और हम लोग चिराग पासवान को जानते भी नहीं हैं मैडम। उसको जानते हैं लेकिन उसका चेहरा नहीं पहचानते हैं। नहीं पहचान। हाँ, बोले फोटो से बता देंगे कि ये है, लेकिन उसको आज तक फेस टू फेस नहीं देखे हैं। शिक्षा व्यवस्था हो या फिर स्वास्थ्य व्यवस्था हो, बिल्कुल चौपट है। अगर चिराग पासवान को इतना भरोसा था ही जमुई संसदीय क्षेत्र पर, तो क्यों भाग गए हाजीपुर। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। इस वक्त चिराग पासवान के संसदीय क्षेत्र जमुई में हम मौजूद हैं और लोकसभा चुनाव जैसा कि अब आने ही वाला है आप जानते हैं, और ऐसे में जमुई में हम मौजूद हैं और जमुई का कितना विकास हुआ है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। सर, कितना विकास हुआ है जमुई का? वैसे तो हम लोग चिराग पासवान को सिर्फ फोटो पर चेहरा देखे हैं, टीवी पर ही पर, लेकिन फेस टू फेस आज तक नहीं देखे हैं उसको। नहीं देखे? नहीं, सांसद होने हुए। तो यहाँ तो आते होंगे ना, सांसद हैं यहाँ हम तो देखे भी नहीं हैं, गांव में तो कभी नहीं आए हैं। गांव में कभी नहीं कभी नहीं आए, लेकिन हमेशा तो उनका दौरा लगा ही रहता है। दौरा लगा रहता होगा, लेकिन गांव में नहीं रुकते हैं मैडम। अब कहीं कहीं बड़ा बड़ा कार्यक्रम में जाते होंगे, लेकिन गांव के गरीब गुरुआ लोगों से उसकी ताल्लुकात नहीं रहा है। भले वो दलित का बेटा है, लेकिन गरीब की झोपड़ियों में कभी आज तक जाने का काम नहीं किया वो। बड़े बड़े हाँ, विकास तो नगन है उनका, तो कोई विकास इस गांव पंचायत लेवल पर तो बोल सकते हैं इतना जानकारी है, नगन है, जीरो है उसका। गांव में विकास नहीं। गांव में तो उसका एक भी विकास नहीं। और अगर शहर की बात करें तो? शहर में पता नहीं, जानकारी नहीं है शहर के बारे में क्या किए हैं, लेकिन गांव में उनका विकास नहीं है। गांव में विकास नहीं। और हम लोग चिराग पासवान को जानते भी नहीं हैं मैडम। उसको जानते हैं लेकिन उसका चेहरा नहीं पहचानते हैं। नहीं पहचान। हाँ, बोले फोटो से बता देंगे कि ये है, लेकिन उसको आज तक फेस टू फेस नहीं देखे हैं। हाँ। अच्छा, यहाँ की अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें या शिक्षा व्यवस्था की बात करें, वो किस तरीके से है यहाँ पर? बिल्कुल चौपट है। शिक्षा व्यवस्था हो या फिर स्वास्थ्य व्यवस्था हो, बिल्कुल चौपट है। अगर चिराग पासवान को इतना भरोसा था ही जमुई संसदीय क्षेत्र पर, तो क्यों भाग गए हाजीपुर। यहाँ चुनाव रह के लड़ते। 10 बार उनको मौका दिया गया, 10 साल कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उनका कहना था कि हाजीपुर उनके पिता की सीट रही है और इसी कारण से वो हाजीपुर से चुनाव लड़। देखिए मैम, सीट किन्हीं का बपोती नहीं होता है। ये तो सीट जो है तय करती है जनता। तो जनता उनको 10 साल मौका दिया, मतलब 2 पंचवर्षीय, लेकिन उन्होंने कुछ काम करने का काम नहीं किया। यहाँ तक कि जो भी था सब चौपट कर दिए वो। बिल्कुल काम नहीं हुआ है, कोई भी काम नहीं हुआ है। तो कर रहे चिराग पासवान 0 पॉइंट पे वो आउट हैं बिल्कुल। वो अगर उनको भरोसा होता तो यहाँ जमुई संसदीय क्षेत्र से चुनाव क्यों, मतलब नामांकन दाखिल क्यों नहीं किए, क्यों भाग गए हाजीपुर। उनसे अच्छा कहीं बेटर थे रामविलास पासवान जी। उनका कार्यक्रम भी देखे, उनसे मतलब फेस टू फेस बात भी हुई थी कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में। वहाँ उन्होंने दावा किए थे कि हम जो है दूरसंचार मंत्री थे केंद्र में, उस टाइम की बात है। तो उन्होंने बोले थे कि हम जो है मोबाइल को जो है ना, मतलब बैंगन की भाव टोकरी में बेचवा देंगे। उन्होंने ये धरातल पर लाने का काम किया। लेकिन चिराग पासवान जी बेशक वो दलित से आते हैं, दलित परिवार से आते हैं, लेकिन कहीं कुछ काम करने का काम नहीं किए जी। इस बार वोट किसको दीजिएगा? हम लोग आरजेडी को वोट करेंगे, लालटेन छाप। अच्छा, बदलाव चाहते हैं इस बार। अरुण भारती को वोट नहीं? नहीं, अरुण भारती को वोट नहीं क्या करेंगे। लगता है कितना विकास हुआ है? विकास तो कुछ नहीं हुआ है यहाँ। हम क्या बताएं, विकास तो कुछ नजर में आ रहा है, तब बतावें क्या। अच्छा, गांव लेवल पर, गांव स्तर पर हुआ है कुछ भी? पंचायत स्तर पर कोई भी विकास हुआ है आप लोगों के यहाँ? 5 किलो राशन भी नहीं मिलता है, तो विकास क्या हुआ यहाँ पर? कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग के राशन कार्ड भी नहीं। राशन कार्ड भी नहीं बना। कोई यहाँ कोई विकास। दावा कर रहे हैं ना कि बहुत सारा चिराग पासवान नियर कितना आया और कितना गया। अब वो फिर ये तो बकवास है, कोई चिराग पासवान नहीं। आरजेडी है यहाँ, आरजेडी ही रहेगा आने वाले। हाँ, खुल के हम लोग बदलाव करना। सही बात है। बदलाव अच्छी लगता है अर्चना रविदास पर आप लोग भरोसा जता रहे हैं कि वो अच्छी सांसद साबित होंगी?
हाँ जानते हैं हाँ, मैडम। जानते हैं। अर्चना रविदास को हम लोग बखूबी जानते हैं कि यहाँ 1500 रुपये, जिस समय वो टीचर थी ना, 1500 रुपये यहाँ उसको वेतन मिलता था। हम विश्वास आपको दिलाते हैं कि 1500 रुपये में भी वो एक स्कॉर्पियो से आती थी, उसके साथ ड्राइवर और एक मासूम बच्चा लेके, और वो यहाँ ड्यूटी करती थी और 4 बजे रोज जाती थी। सबसे प्लस पॉइंट है मैम, क्योंकि ये जमुई की धरती है और इस धरती से जो अर्चना रविदास हैं, जो हमारे कैंडिडेट हैं, लालटेन छाप से आए हैं, राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के आह्वान पर हम लोग वोट करेंगे लालटेन को। लालटेन को जी, बदलाव चाहते हैं। पहचानते हैं चिराग पासवान को? नहीं नहीं पहचानते? नहीं। सांसद हैं हाँ तब भी नहीं पहचानते? नहीं। फोटो नहीं देखे हैं? फोटो देखा फोटो देखे सामने से नहीं देखे? नहीं, सामने से कभी नहीं देखा। विकास क्या लगता है, युवा हैं आप, विकास हुआ है? नहीं, कोई विकास नहीं हुआ है। विकास नहीं हुआ है। नहीं। चलिए, तो देखिए जमुई के ग्रामीण क्षेत्र में लोगों से बात कर रहे थे कि आखिर ग्रामीण क्षेत्र का भी कितना विकास हुआ है और जनता क्या कुछ बोलती नजर आ रही थी, वह आपने सुना। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ जमुई।